हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पीओएस टू एसओपी कन्वर्जन देखेंगे। एक लाइन सजेशन दूंगा, पहले आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये आज का लेक्चर देखोगे तो समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था एसओपी टू पीओएस, बिल्कुल वैसे ही काम है यहाँ पे भी। मतलब पहले हम गिवन फंक्शन को एस पीओएस में लेके आएंगे। देखो, पहले हम क्या कहते थे, गिवन फंक्शन को एस एसओपी में लेके आओ। अब यहाँ क्या बोलेंगे गिवन फंक्शन को एस पीओएस में लेके आओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीओएस गिवन है। पीओएस गिवन है तो हम लोग एस पीओएस में लेके आएंगे। उसके बाद उसकी पाई एम नोटेशन लिखेंगे। वहां क्या बोलते थे, सिग्मा एम नोटेशन लिखो, यहाँ बोल रहे हैं पाई एम नोटेशन लिखो। अच्छा, उसके बाद फिर सिंपली राइट दोज नंबर्स व्हिच आर मिसिंग इन पाई एम एंड अप्लाई सिग्मा एम बिफोर देम। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स है, ठीक है। और ट्राई टू मिनिमाइज इट यूजिंग बूलियन लॉस, ठीक है। एकदम सेम टू सेम स्टेप्स हैं, कुछ फर्क नहीं है। बस एसओपी को पीओएस में मैंने कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे मैं एस एसओपी बोलता था तो यहाँ पे एस पीओएस बोल रहा हूँ, है ना। वहां पे हम लोग सिग्मा बोलते थे तो यहाँ पे पाई एम बोल रहा हूँ, है ना। एंड सो ऑन। प्लीज, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड में आप जंप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, तो बस सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं आप। हाँ जी, तो एफ ए बी ए बार प्लस में बी ए प्लस में बी बार राइट द सेम फंक्शन इन एसओपी। तो बहुत सिंपल है, अभी पहले स्टेप से लिख करके दिखाता हूँ और फिर आपको जो सिंपल नॉर्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लॉस किया था, यहाँ पे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा और आपको फटाफट से दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपका जो ये बेसिक मेथड है, स्टेप्स है, मैं इनको फॉलो करके दिखा देता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है भाई, आपको इसको एस पीओएस में करना पड़ेगा। तो ये पीओएस में है और ऑलरेडी ये एस पीओएस में है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म मैक्स टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है और हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल हमारे हैं। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 1 हमारा बाईपास हो गया। स्टेप नंबर 2, पाई एम नोटेशन लिखो। पाई एम ये क्या है? देखो, याद आ रहा होगा आपको, उल्टा है तो 1, सीधा है तो 0। ठीक है जी, तो 1 0 मतलब 2 और ये क्या हो गया जी, 0 1 मतलब 1। ठीक है जी, तो 2 1 आ गया हमारे पास। अब स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर मिसिंग है वो उठा करके लिखो, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो 0 से लेकर 3 तक हमारे पास आएंगे मिन टर्म्स, है ना। m0 m1 m2 m3, आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो और मैक्स टर्म भी वही होंगी 0 से लेकर 3 तक। हाँ जी, तो मैक्स टर्म हमने 1 और 2 पकड़ा है तो 0 और 3 बच गया है, तो हम वो उठा करके लिख देंगे। तो 0 और 3 हमारे पास बचा हुआ था और उसके आगे हमने सिग्मा एम लगा दिया। और स्टेप नंबर 4 है हमारे पास, इसको कोशिश करेंगे लॉज लगा करके कुछ हम कर पाए तो मिन टर्म नंबर 0 बोलो भाई। मिन टर्म नंबर 0 होती है ए बार बी बार और मिन टर्म नंबर 3 क्या होती है जी, ए बी। ठीक है जी, बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, काम खत्म। ये आगे और मिनिमाइज नहीं हो सकता, आपको पता है। तो दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अच्छा, अब यहीं पे ही मैं अगर चाहता तो सीधा भी आपको दिखा सकता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब सीधा इसको सॉल्व करो, बस आपके पास आंसर आएगा। देखो, ए बार और ए कैंसल्ड आउट, तो ए बार बी बार प्लस में ए बी प्लस में बी बी बार, वो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो बस दैट्स इट, तो हमारे पास ये निकल के आएगा ए बार बी बार प्लस में ए बी। और यहाँ से भी हमने आपको वही निकाल करके दिखाया, कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें बराबर है। तो बस मेन बात ये है कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर जाओगे, बस ब्रैकेट्स को खोलने और कुछ नहीं करना, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, और नहीं तो आप ये स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सिंपल था एकदम, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते। आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो और बातें करूंगा आपके साथ, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, तो एफ ए बी सी ए प्लस में बी बी बार प्लस में सी राइट द सेम फंक्शन इन एसओपी। देखो, अगेन वही बात है, पहले तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 मैं सीधा लिखूंगा, अभी मैं टाइम पास नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार चीजें बता रखी हैं। पाई एम में हम लोग सीधा लिखेंगे। ए प्लस में बी है तो ये देखो भाई, ये 0 और ये 0, सी सी हम कुछ भी भर सकते हैं। एक मिनट रुको, मैं ढंग से लिख देता हूँ। ये देखो भाई, ये ए ये बी ये सी, तो ए प्लस बी है तो पक्की बात है दोनों 0 है। और सी या तो 0 भरोगे या 1 भरोगे, तो क्या आएगा जी, 0 और 1। ठीक है जी, बी बार प्लस में सी था, तो अब आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, बी बार मतलब 1 और सी मतलब 0। तो यहाँ पे देखो भाई, 0 भरोगे तो 2 आएगा, 1 भरोगे तो 6 आएगा। तो 2 और 6 हमने साथ साथ लिख लिया। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 हो चुका है। उसके बाद अब हम आएंगे सीधा स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, ये प्लीज इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा, है डाउट तो प्लीज मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया, तो फटाफट से लिखना। और सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए बट स्टिल मैं बोलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। ये तो मैं एक झटके में लिख के भाग जाता। लाइव क्लासेस होती हैं या ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक झटके में यहाँ से सीधा ये लिख के भाग जाता हूँ फटाफट। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट समझ भी जाते हैं और वो समझेंगे भी, क्योंकि चीजें हम कर ही रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, चलो S3, तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा भाई, अब हम जो बचे हुए नंबर है वो लिखेंगे। 3 वेरिएबल है ना, तो 0 से लेकर 7 तक मैक्स टर्म होंगे हमारे पास, तो उसमें से देख लो, दो मिसिंग है वो उठा उठा के लिखो। तो 0 1 2 हो चुके हैं, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं है तो 7 आएगा। ठीक है, और उसके आगे क्या लगा देंगे, सिग्मा। तो स्टेप नंबर 4 बस लॉ से मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो हम मिन टर्म नंबर 3 कैसे लिखेंगे जी,
ए बार बी सी प्लस में ए बी बार सी बार प्लस में ए बी बार सी प्लस में ए बी सी। ठीक है जी, आप देख लो भाई, इसको कुछ लॉस वगैरह लगा करके आप कुछ कर सकते हो, तो नहीं तो बढ़ जाएंगे आगे भाई, और क्या होगा, है ना। ये देखो यहाँ से ये और ये, ठीक है, आ रहा है पकड़ में, यहाँ से सीधा मैं बीसी लिख दूं, बीसी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए बार वो कैंसल आउट, वो आपको पता है। अच्छा जी, और यहाँ से ये देखो भाई, ए बी बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ए बी बार कॉमन आ जाएगा, और वो आप समझ पा रहे हो, सी प्लस ई बार 1 होके हट जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया है ए बी बार प्लस में बी सी। ठीक है जी, तो ये हमारी यू कैन से एसओपी फॉर्मेट में हमने लिख करके दिखा दिया। अच्छा, यहीं पे अगर मैं सीधा खोलने की कोशिश करता ब्रैकेट्स को, तो क्या आंसर निकलता, ए बी बार प्लस में ए सी प्लस में बी बी बार वो उड़ जाएगा, प्लस में बी सी। चेक करो भाई, ये आया कि नहीं आया। अच्छा, बी सी प्लस में ए बी बार आया है, बी सी प्लस में ए बी बार आया है, ए सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है बैठा है, और यहाँ पे ए सी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब आपको याद आ रहा होगा भी, मैंने आपको बहुत बार समझाया है ना, जब हमारे पास देखो ये बात कंफर्म है कि दोनों आंसर ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बस ब्रैकेट्स खोल के बताया है, और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चला हूँ। तो अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो कैसे प्रूव करोगे इक्विवेलेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो ये क्या है भाई, ए बी बार प्लस में बी सी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी बार प्लस में बी सी। ठीक है जी, ये हमने आंसर निकाला है प्रॉपर उसके थ्रू, क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप के थ्रू, और जो हमने ब्रैकेट्स खोल के निकाला तो ये निकला है। तो कैसे पता लगेगा दोनों बराबर हैं, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी देख लेंगे, क्योंकि एसओपी में है ना, तो हम स्टैंडर्ड एसओपी में देख लेंगे, मतलब सिग्मा एम नोटेशन देख लेंगे प्रॉपर। अगर दोनों में मिन टर्म्स वगैरह सेम निकली तो हम बोल देंगे कि फंक्शन एकदम सेम है। तो फटाफट से बताओ मेरे को जरा, इसको हम सिग्मा में कैसे लिखेंगे। सिग्मा में ए बी बार है तो सी मिसिंग था ना भाई, तो 1 0, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, प्लीज करो भाई इमेजिन, सी बार और सी है ना, तो फिर यहाँ पे आएगा जी 4 और 5, कर पा रहे हो, बीसी है तो ए यहाँ पे मिसिंग था, तो फिर अगर ए 0 होगा तो फिर ये बन जाएगा 3, और ए 1 होगा तो बन जाएगा 7। और इसकी चेकिंग करो भी फटाफट से, सिग्मा एम, हाँ जी, तो ये तो वैसे मैंने खोल करके आपको वैसे दिखाई दिया, पर चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। ए बी बार था, ए बी बार, और यहाँ पे क्या एक सी मिसिंग था, तो फिर वही बात है 1 0 0 और 1 0 1, मतलब 4 और 5। ठीक है जी, ए सी का मतलब क्या होगा, ये देखो भाई, ए और ये सी, यहाँ पे ये, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार ढंग से, ए बी सी, ये 1, तो यहाँ पे वही बात है 0 और 1, है ना, तो 0 भरोगे तो 5 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। ठीक है जी, 5 और 7 आ गया। अच्छा, 5 आप ऑलरेडी लिखे बैठे हो तो मत लिखो भाई दोबारा 5, और क्या होगा, 7 आपने लिख लिया। बीसी है, तो बीसी का मतलब क्या होगा, ये बी ये सी, यहाँ पे ये 1, तो ये 3 और 7 हमारे पास है, 3 हमको लिखना था, हमने लिख लिया। ठीक है जी, तो 4 5 3 7 4 5 3 7 देख लो भाई, एकदम सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फंक्शन एकदम बराबर हैं, मतलब ये यार इक्विवेलेंट, रादर ये सेम ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन को बस मैंने अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको वैसे याद आ रहा हो कि एक बड़ी ब्यूटीफुल आइडेंटिटी भी है ना, कि ए बी बार प्लस में ए सी प्लस में बी सी, जब मैंने बूलियन अलजेब्रा आपका स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको बताया भी था, हमने इनको इक्वल प्रूव करके दिखाया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एकदम सेम आए थे, बूलियन लॉस की हेल्प से मैंने आपको दिखाया था। नहीं याद आ रहा तो बूलियन अलजेब्रा का जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस है डिजिटल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चेक करो, उसमें आप देख लेना, डिजिटल की प्लेलिस्ट में बूलियन अलजेब्रा जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप चेक कर सकते हो, करा रखा है मैंने सारा कुछ। ये बहुत ब्यूटीफुल आइडेंटिटी भी है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखाया था, और जब मैं आपको के मैप पढ़ाऊंगा तो वहां आपको और डिटेल बताऊंगा ये कैसे एक्जेक्टली सेम आ रही है एंड सो। अगर आपको पता तो लग ही चुके हैं, मिन टर्म दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सेम है। क्लियर हो गया एकदम, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए एकदम बात को। तो क्या करना है भाई, देखो पीओएस में है, देखो मैं आपको समरी दे देता हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है। अगर दो फंक्शन है f1 और f2, f1 हमारा पीओएस में है, f2 भी हमारा पीओएस में है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एस पीओएस एकदम बराबर होंगे। ठीक है, और अगर मैं बोल देता हूँ f1 f2 दो फंक्शन है, ये एसओपी में है और ये भी एसओपी में है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एस एसओपी एकदम सेम होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है एक फंक्शन f1 f2 ये एसओपी में हो और ये पीओएस में हो, तो कोई बात नहीं, ये एसओपी में है तो आप इसको एस एसओपी में कर लो, ये पीओएस में हो तो आप एस पीओएस में कर लो। अब आप बताओगे दोनों बराबर कब होंगे, थोड़ा सा हिंट दो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम अभी ये देखो शॉर्टकट जो मैंने आपको सिखाया यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखो भाई, क्या कहते हैं हम लोग, जो जो मिसिंग है उनको उठा उठा के लिखना होता है।
तो मतलब मैं यही कहूंगा कि ये जब आप ऐसे देख रहे हो ना, इसका ये एस एसओपी देख रहे हो और यहाँ पे एस पीओएस देख रहे हो, एस एसओपी में जब आप फंक्शन F1 का जब आप एस एसओपी देखोगे तो वो क्या बताएगा, फंक्शन कहाँ कहाँ 1 है। और जब आप एस पीओएस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या बताएगा, फंक्शन कहाँ कहाँ 0 है। तो पक्की बात है, जो नंबर यहाँ हो वो नंबर यहाँ नहीं होना चाहिए, और जो नंबर यहाँ हो वो नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। तो बस एक किस्म से कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए एक दूसरे के, बस रफली मैंने बोल दिया। अभी वो डिटेल दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी वो डिटेल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जैसे सपोज कर लो F1 आ रहा है सिग्मा M 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 वेरिएबल का फंक्शन था। तो F2 क्या आना चाहिए, जब हम एसपीएस देखेंगे तो उसका आना चाहिए पाई M 0 1 2 3 4 आ रखा है 5 6 और 7, बस ये आना चाहिए। मतलब जो नंबर यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को? ठीक है जी, तो बस दैट्स इट। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ध्यान रखना है सब चीजों का। दिखाऊंगा अभी और क्वेश्चन दिखाऊंगा, पर टेंशन मत लेना, अभी बहुत कुछ कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, बस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फ्लो बना, मेरा मन किया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके जी। तो हमारे को फाइनली समझ में आ चुका है कि दोनों हमने बराबर निकाल लेते। चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो भाई, कर लो नोट डाउन, और ये भी कर लो। ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई, एफ ए बी सी, ए प्लस में बी डॉट बी प्लस में सी राइट द सेम फंक्शन इन एसओपी। तो कैसे करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। एसओपी में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, देखो बी 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 से नजर आ रहा है, बस सीधा मैं बोलूंगा बी प्लस में ए सी, दैट्स इट, काम खत्म, हमारा एसओपी बन चुका एक स्टेप में। बट वही बात है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो कोई बात नहीं, लंबा मेथड भी करो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। लंबा मेथड और पूरा डिटेल में देखोगे तो लॉज पे आपका कंट्रोल बड़ा अच्छा हो जाएगा, बूलियन लॉज लगाने आपको बहुत जल्दी और बहुत आराम से आ जाएंगे। तो वहां पे मुझे लग रहा है आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, अगर आपने देखा है तो पीओएस से एसओपी कन्वर्जन, तो सॉरी एसओपी से पीओएस कन्वर्जन, उसमें बहुत मजा आया होगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉज और बहुत अच्छे से डीप में मैंने आपको चीजें समझाई थी। चलो इतना कोई नहीं बताएगा मैं डिटेल में, कहीं पढ़ देना, कहीं से कुछ नहीं मिलना आपको इतना डिटेल जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो यही पावर है नॉलेज की, नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं सच बता रहा हूँ, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, बात करोगे, तो आप इतनी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि वो देखते रह जाएंगे कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं कि सर कॉम्बिनेटोरिक्स हमने आपसे पढ़ा है, उसके बाद हम हर एक अपने फ्रेंड का डाउट इतनी जल्दी और इतना इजीली बता देते हैं कि हमारे को परेशानी नहीं आती। और बिल्कुल प्रोसेस के साथ, कोई पॉपकॉर्न थिंकिंग नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये मेथड लगा लिया वो मेथड लगा लिया, नहीं, प्रॉपर अप्रोच के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम समझा पाते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो यही पावर है नॉलेज की। ठीक है, टाइम जरूर लगेगा आपको मेरे से पढ़ने में, लेकिन पढ़ा ऐसा दूंगा कि बस उसके बाद लाइफ टाइम आपको परेशानी कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है जी, चलो देखते हैं अब इसको फटाफट से, ये तो कर लिया, बड़े मेथड से देखते हैं। हाँ जी, तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 डायरेक्टली मैं काम कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा जी पाई एम में। हाँ जी, तो ए प्लस बी था, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये ए ये बी ये सी, ये जीरो है ना, सीधे हैं तो मतलब जीरो लिखना है, उल्टे हैं तो 1 लिखना है, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे 0 या 1 भरोगे तो फिर ये देखो ये 1 0 1 बन गया। अच्छा जी, बी प्लस सी था, तो ये लो जी, ये बी ये सी, तो यहाँ पे 0 या 1 भर सकते हैं, 0 भरोगे तो 0 ऑलरेडी है, 1 भरोगे तो सीधा बन के आएगा 4। ठीक है जी, तो पाई एम 014 ये आ रहा है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो नंबर मिसिंग है उठा उठा के लिखो, 3 वेरिएबल हैं, देख पा रहे होगे आप लोग, 3 वेरिएबल हैं, तो 0 से लेकर 7 तक मैक्सिमम आएंगी। तो ठीक है जी, तो जो जो मिसिंग नंबर है उठा उठा के लिखो, 0 1 हो गया, तो फिर 2 3 4 है, तो यहाँ पे 5 6 7। ठीक है जी, और इसके आगे क्या लगा देंगे, सिग्मा एम। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है भाई, हम बुलियन लॉ से कोशिश करेंगे मिनिमाइज करने की, तो फटाफट लिखो भाई, है ना, तो ए बी सॉरी, हाँ ठीक है, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार प्लस में ए बार बी सी प्लस में ए बी बार सी प्लस में ए बी सी बार प्लस में ए बी सी। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब देखो फटाफट से, ए बार आएगा यहाँ से कॉमन, तो बी सी प्लस, अच्छा चलो मैं सीधा यहाँ से, है ना, टाइम पास नहीं करता, मैं सीधा यहाँ से निकालता हूँ ए बार बी कॉमन, तो ए बार बी कॉमन आएगा, सी प्लस सी बार वो उड़ जाएगा, प्लीज सीधा सीधा आप जानते हो, ए बार प्लस में बी। अब यहाँ से कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, ए नहीं, यहाँ से बात नहीं बनने वाली, इधर बात बन जाएगी, उधर से क्या निकल के आएगा, ए बी, है ना, सी प्लस सी बार वो उड़ जाएगा, और प्लस में क्या बैठा है जी, ए बी बार सी। ठीक है जी, तो ये बन के आया है हमारे पास। अब देखो जी, यहाँ से और यहाँ से आप सीधा बोलोगे क्या आएगा जी, बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए बार उड़ जाएगा, तो बी प्लस में ए बी बार सी। अब वही बात है भाई, अब ये देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, तब आप पकड़ोगे बात को, बी प्लस में बी बार ए सी। ठीक है, तो वही बात है, ए प्लस में
याद आ रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस में ए बार बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आप जानते हो कि नहीं, बस वही चीज हम यहाँ कर देंगे तो बी प्लस में ए सी बन जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, प्लीज 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 कोशिश करो चीजों को पकड़ने की। ये देखो b प्लस में b बार, ये पूरा x मान लो आप, ठीक है, तो b प्लस में b बार x, तो b प्लस में x, तो वही बात होगी b प्लस में x क्या था ac, तो हमने वो लिख दिया, पकड़ गए आप लोग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ से मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, b प्लस ac आया, पर यहाँ पे पहले भी हमारे पास b प्लस ac ही आ रहा है, बस काम खत्म। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लगा, काम करने में टाइम लगा हमारे को, बट कोई बात है, लॉज की प्रैक्टिस होगी आपको और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो ये एक्सप्रेशन ऐसे आ सकती थी, और आपको कहते हैं इसको मिनिमाइज करके दिखाओ, तो हमारे पास b प्लस ac आ चुका है। तो इसलिए मैं डीप में चीजों को समझाता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन कराऊं और उससे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी आ सकता था, ये देखो ये पाई एम नोटेशन ये दे देते और आपसे पूछ सकते थे इसकी मिनिमाइज्ड एसओपी बताओ। अब देखो क्या करते हैं आप लोग, मिनिमाइज्ड एसओपी बताओ, तो फिर पहले कंफ्यूज कि सर ये तो पीओएस है, हम एसओपी कैसे बताएं, तो फिर वही बात है, पाई एम से हम लोग सीधा यहाँ आएंगे सिग्मा एम में, सिग्मा में आने के बाद हम यहाँ ये सब लिखेंगे और लॉज लगा करके सॉल्व करेंगे। वैसे जब मैं आपको के मैप करा दूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आप ये सब क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व करोगे बहुत आराम से और बहुत इजीली, ठीक है। के मैप में मैं आपको सारा कुछ दोबारा से दिखाऊंगा, बहुत इजी आप काम करोगे, बट वही बात है मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस करानी है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना डीप में बार बार बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधा के मैप में सारा कुछ बता देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो वहां पे भी बहुत कुछ कर दिया जाता है, लेकिन मैं पूरा डीप में और अच्छे से आपको चीजें समझा रहा हूँ। नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए प्लस में बी डॉट सी प्लस में डी राइट द सेम इन एसओपी, तो बहुत सिंपल है भाई, है ना, तो इसको खोल दो, काम करता हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ए सी प्लस में ए डी प्लस में बी सी प्लस में बी डी, हो गया काम खत्म, बन गई हमारी एसओपी, एक झटके का काम था। समझ में आया ना, ए सी प्लस में ए डी प्लस में बी सी प्लस में बी डी एसओपी आ तो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ही तो है ये। अच्छा, लेकिन वही बात है, लंबे मेथड से करना है तो वो भी दिखाता हूँ, बुलियन लॉस की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या इसी बहाने, ठीक है जी। तो स्टेप 1 स्टेप 2 मैं सीधा सीधा फटाफट से करूंगा। तो पाई एम में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ए बी सी डी, ए प्लस में ये 0 था तो फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये क्या बन के आएगा जी 0 1 2 3, पकड़ गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर सी प्लस में डी था, तो ये देखो भाई ये हो गया 0, तो ये जब दोनों 0 भरोगे तो ऑलरेडी है हमारे पास, 0 1 भरोगे तो 4 आएगा, 1 0 भरोगे तो 8 आएगा और 1 1 भरोगे तो 12 आएगा। लो जी हमारा काम खत्म, ये पाई एम हो गया। अब बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेप 3 में हम लोग सिग्मा एम लिख देंगे, तो सिग्मा एम क्या बन के आएगा 0 1 2 3 4 जा चुका है, तो फिर 5 6 7 8 आ चुका है, तो फिर 9 10 11 12 हो चुका है, तो फिर 13 14 और 15। टाइम लगेगा नो डाउट इसमें, बट लॉज वाले बातें सारी क्लियर हो जाएगी। चलो करते हैं फटाफट से, क्योंकि बार बार बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये पाई एम दे देंगे आपको इस टाइप से और आपको बोलेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमाइज्ड एसओपी निकाल के दिखाओ, फिर आप फंस जाओगे। मिनिमाइज्ड एसओपी कैसे निकालें भाई, आप बोलोगे तो पाई एम नोटेशन है, तुम तो पीओएस है, तो पीओएस एसओपी, फिर आपको याद आएगा अच्छा जी पाई एम में है तो हम सिग्मा एम कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्ट करके लॉज लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। और के मैप में तो मैंने दिखाना है, बड़ी जल्दी जल्दी हम लोग काम करके दिखाएंगे आपको के मैप में। चलो ठीक है जी, सिग्मा हो चुका है, बस आप फटाफट से कर लेते हैं। 5 आया है तो ए बार बी सी डी बार प्लस में ए बार बी सी डी बार, समझ पा रहे हो ना भाई। 6 0 1 1 0, 5 क्या है 0 1 0 1, अच्छा सॉरी 5 में मैं मिस्टेक कर गया, हाँ जी तो ये आएगा 0 1 0 1, ठीक है 5 हो गया, ये 6 हो गया। 7 क्या होगा जी ए बार बी सी डी, अच्छा जी उसके बाद 9 ए बी बार सी बार डी, 10 ए बी बार सी डी बार, 11 ए बी बार सी डी, 11 हो गए 1 0 1 1, 11 के बाद 13, 13 का मतलब क्या होगा ए बी सी बार डी, डबल 1 0 1, 13 हो गया। 14 ए बी सी डी बार, 14 हो गया। 15, 15 क्या आएगा जी ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्लियर हुआ। चलो जी अब देखो फटाफट से मैं आप काम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखना भाई कुछ कॉमन, ये देखो भाई इस और इसमें नहीं बात, कुछ है कॉमन, ए बार बी ना नहीं बात बनती, ए बार बी कॉमन आएगा तो फिर सी डी बार और सी बार डी नहीं बात बनने वाली। और देखते हैं भाई कुछ, है ना, यहाँ पे ए बार बी सी डी बार और यहाँ पे हाँ ठीक है इन दोनों से आ जाएगा ए बार बी सी, फटाफट से पकड़ गए कि नहीं, डी प्लस डी बार, वो प्लीज आप समझ पा रहे हो, बन हो जाएगा उड़ जाएगा। अच्छा तो ए बार बी सी कॉमन निकाले ना, डी प्लस डी बार उड़ जाएगा। अच्छा जी उसके बाद यहाँ से देखना, यहाँ से कुछ आता है बी बार डी बार, हाँ नहीं 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 यहाँ से नहीं आने वाला कुछ। देखो ए ठीक है, ए कॉमन है, बी बार ठीक है कॉमन है, यहाँ पे सी बार डी और यहाँ पे सी डी बार, नहीं बात बनने वाली। यहाँ पे देखो भाई
यहाँ बात फर्स्ट फर्स्ट क्लास बन रही है, ठीक है। तो इन इन दोनों से मैं क्या लिख लूंगा, ए बी बार सी, डी प्लस डी बार उड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद और देखो भाई, है ना, और हाँ इन दोनों से बात बन जाएगी, ए बी सी, डी प्लस डी बार उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, साथ में अब क्या क्या बच रहा है, ए बी सी बार डी, और यहां से क्या बच रहा है, ए बी बार सी बार डी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भाई, अब आप क्या क्या कर सकते हो, ये देखो भाई, अब मैं, हाँ यहाँ पे ये प्लस भी था और यहाँ पे भी शायद प्लस आएगा। अच्छा और कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ एक ये टर्म छुटी हुई है तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ए बार प्लस में, सॉरी, ए बार बी सी बार डी प्लस दिस, ठीक है। अब छोटा करता हूँ, अब देखता हूँ जरा कुछ कहीं से कुछ बात बनती नजर आती है क्या। हाँ तो ये देखो, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई बीसी कॉमन आ जाएगा, मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, मेरे को सीधा लिख देना चाहिए यहाँ पे बीसी, ए प्लस में ए बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, और कहीं से देखो, कहीं कोई बात बनती नजर आ रही है आप लोगों को। अच्छा चलो मैं इसको ना, इसको यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, ए बी बार सी, अभी बताऊंगा मैंने क्यों साथ लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है ना, तो इनमें कुछ है कॉमन, ए बी सी बार डी, हाँ है ना कॉमन, ये बैठा, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी बार डी, ठीक है। ये बी और बी बार वो कैंसल आउट हो गया, समझ गए होगे आप लोग। और एक ये टर्म साथ चल रही थी उसको लिख लो, ए बार बी सी बार डी प्लस दिस, ठीक है जी। अब देख लो भाई आराम से, कहीं कुछ रह तो नहीं गया ना। हाँ ठीक है जी, चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पे देखो एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोलूंगा, यहाँ से देखो भाई, मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैंने कैसे लिखा है। मैं बोलूंगा बी सी प्लस में ए सी, बिल्कुल वही लॉज हैं जो मैंने आपको एसओपी से पीओएस कन्वर्जन में बताए थे, बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जब भी इस टाइप से कुछ बन के आएगा, बी सी और ए बी बार सी, तो बी बार बीच में से उड़ जाएगा, मतलब देखो सी और सी ये सेम मैच हो रहा है ना, यहाँ पे बी बैठा और यहाँ पे बी बार बैठा, तो बी बार को बीच में से उड़ा दो, बस खत्म करो कहानी। और कैसे उड़ा दिया, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बहुत आसान है, चलो मैं एक बार पहले टर्म्स लिख लेता हूँ, नहीं तो कहीं वो भूल गया तो मैं दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या है भाई, ए बार बी सी बार डी प्लस दिस प्लस में ए सी बार डी, तो मैंने इन दोनों से ये दोनों टर्म्स उठा करके बनाई है। मैं आपको अब समझा देता हूँ ये कैसे बनाई है मैंने, देखो भाई, सी आप निकाल दो कॉमन, तो क्या बचेगा जी, बी प्लस में बी बार है, मैं जान के उल्टा लिख रहा हूँ ताकि आप चीजों को पकड़ सके, ए बार बी, ए बी बार था तो मैंने बी बार ए लिख दिया, एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो, तो क्या बन के आएगा, ये, तो सी बी प्लस में सी ए, वही बात होगी बी सी प्लस में ए सी, पकड़ लोगे आप लोग, ठीक है। तो वही हमने बस एब्जॉर्प्शन लगाया और सीधा खोला है। यही चीज मैंने आपको याद करो, जब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एसओपी से पीओएस कन्वर्जन करवा रहा था, वहां पे मैंने ऐसे बोला था, बी बार आता तो बीच में से हम उड़ा देते थे, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा और उल्टा नजर आ रहा है तो उसको काट लो, तो यही पावर है नॉलेज की, देख रहे हो, जितनी ज्यादा नॉलेज आपके अंदर आती चली जाएगी, आप उतने जल्दी बहुत स्पीड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाओगे। बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद कभी आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस भी कर रहे हो कोई चीज, आप इतनी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि बाकी सारे देखते रह जाएंगे कि इसने इतनी जल्दी सॉल्व कर कैसे दिया, और इतने लॉज इसके दिमाग में हैं कैसे। वो सिर्फ कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आपने मेरे से पढ़ाई करी है, आपने पूरा जोर लगाया, टाइम लगाया, मेरे साथ सब कुछ पढ़ा है, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत स्पीड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बहुत स्पीड से, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतनी जल्दी आप काम करते चले जाओगे, ठीक है जी। बस अब मेरी टेंशन खत्म है, अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से सी सी बार, ये सीधा सी बार उड़ जाएगा यहाँ से, तो ए सी प्लस में ए डी आ जाएगा। जिसको डाउट आ रहा है प्लीज आप करके देखो भाई, आप प्लीज क्या करना, ए कॉमन ले लेना, बोलना सी प्लस में सी बार डी, तो एब्जॉर्प्शन लॉ से सी प्लस डी बन जाएगा और ए सी प्लस में ए डी सीधा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, सी बी सी, और यहाँ से क्या है बैठा जी, ए बी सी बार डी, ठीक है, यही आया बैठा ना। हाँ तो अब देखो, मैं इन दोनों से फटाफट से आप समझ पा रहे होगे भाई, देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बी कॉमन ले सकता हूँ, और क्या आएगा, सी प्लस में सी बार डी ए बार, और वही बात है एब्जॉर्प्शन लॉ की हेल्प से आप चेक कर सकते हो, ये बन के आएगा जी, ए बार बी डी प्लस में बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए डी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये देखो भाई ए डी, हाँ ये बैठा है ना, इन दोनों से हम लोग सीधा ये देखो भाई, डी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये ए प्लस में ए बार बी, तो फिर वही बात है, ए प्लस में बी बन के आएगा, तो ये ए बार यहाँ से उड़ जाएगा, तो क्या बन के आएगा जी, बी डी प्लस में बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए डी। यही है भाई वो चीज, यही है वो एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर लिखी थी, गारंटी ले रहा हूं मैं, बिल्कुल वही होएगी, प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। और सच बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन अभी अपने हाथों से निकाला नहीं था,
तो और रादर मैं किसी क्वेश्चन को हाथ से निकालता ही नहीं, मैं आपके साथ साथ रियल लाइफ सिनेरियो में इमेजिन करके काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले हाथ से सॉल्व कर लूंगा अपने क्वेश्चन को तो एक स्टिफनेस आ जाती है माइंड में कि हाँ जी इसी स्टाइल से होगा एंड सॉन, तो मैं फिर इंट्यूशन नहीं पकड़ पाऊंगा कि जो बच्चा सोच रहा है क्या मैं उस स्पीड से और उस पेस पे करा भी पा रहा हूँ कि नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियस माइंड से स्पीड ज्यादा बन जाती है, तो वो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए थोड़ा सा स्लो स्लो काम कराता हूँ, ताकि आपके साथ साथ मैं सोचूं, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से आपको सोचने का तरीका समझाऊं। बार बार समझाता हूँ, पॉपकॉर्न थिंकिंग कभी काम नहीं आएगी। पॉपकॉर्न कैसे चलती है, पक पक पक, ये पॉपकॉर्न थिंकिंग कभी काम नहीं आएगी गेट एग्जाम में। प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपको चीजें आनी चाहिए ढंग से, ठीक है। हाँ जी, अब चेक कर लो भैया एकदम आराम से, है ना, ये चेक कर लो भैया एकदम, वही है भाई, बी डी बी सी ए सी ए डी, देख लो भाई फटाफट, बी डी बी सी ए सी ए डी, बी डी बी सी ए सी ए डी, फर्स्ट क्लास वही है, ए टू सेम एक्सप्रेशन हमने निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, तो वही बात है, हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, बट ये टाइम बिल्कुल वर्थ है। बार बार समझाता हूँ, क्योंकि सीधा ये क्वेश्चन आ गया कि पाई एम नोटेशन है और आपको बोल दिया कि इसकी मिनिमाइज्ड एसओपी बताओ, तो भाई बड़े मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम। वैसे आसान है बहुत, जब मैं आपको के में पढ़ा दूंगा तो आप बहुत जल्दी करोगे, बट स्टिल थोड़ा सा लॉज भी आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने ये कराया है। ठीक है, तो पाई एम है, उससे फटाफट से सिग्मा में आएंगे, सिग्मा में आने के बाद फिर हम लोग वही बात है, लॉज लगा करके सॉल्व कर पाएंगे और कोई वे आउट नहीं है। समझ रहे हो ना, अगर ये सीधी एक्सप्रेशन आ गई फिर तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर ये आ गया तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, केएमएफ से तो खैर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, और ये इस तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लॉज वगैरह कोई नहीं ढंग से बताता, बट मैं तरीके से चीजों को पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें एकदम माइंड में फिट रहे आपके। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, ओके। और अगर किसी को कोई डाउट आया है तो प्लीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, शायद किसी को ये ना लग रहा हो, ये यहाँ पे शायद किसी को लग सकता है कि ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इसमें कुछ नहीं था। आप क्या करो, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बी कॉमन ले लो, तो अब क्या बोलोगे, सी प्लस में सी बार ए बार डी, तो इस पूरे को आप x मान लो, तो सी प्लस में सी बार x, तो एब्जॉर्प्शन लो, बी सी प्लस में x आ जाएगा, है ना, सी प्लस में सी बार x है, सी प्लस में x, x क्या था भाई ए बार डी, तो बी सी प्लस में बी ए बार डी, तो वही हमने लिखा हुआ था बी सी प्लस में ए बार बी डी। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, चलो बस मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की उतनी है, क्लियर हो गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और कुछ देखते हैं बातें। नोट डाउन कर लो भाई अगर आपको करना है तो, शुरू हो जाओ यहाँ से, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, और उसके बाद फिर ये भी कर लो। कर लिया, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। अब बस आपको ये बताना है, दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है। बहुत सिंपल बात है, देखो ये किस में गिवन है, एसओपी में, और ये किस में गिवन है, पीओएस में है। तो हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी समझाई थी, प्लीज कोशिश करो याद करने की, सारा कुछ याद आ जाएगा। अच्छे से बोलेंगे तो F1 फंक्शन जो था, वैसे मेरे को प्रॉपर लिखना चाहिए था, ए और बी पे है फंक्शन, ठीक है, एफ ए बी ढंग से लिख देते हैं, F1 ए कॉमा बी, और F2 जो है वो भी ए और बी पे फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता, बट लिखेंगे तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एम्बिग्यूटी नहीं आएगी किसी भी बच्चे के दिमाग में कि क्या चल रहा था। ठीक है जी, तो F2 ए कॉमा बी, तो ये दो वेरिएबल पे है फंक्शन, ठीक है, F2 इज ए कॉमा बी, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ओके जी। तो अब ये एसओपी में, ये पीओएस में, अब ध्यान से देखो, ए और बी दो वेरिएबल, हर टर्म में दोनों वेरिएबल है, तो मतलब ये एस पीओएस में है, और दो वेरिएबल है, और यहाँ पे देखो हर एक टर्म में दो वेरिएबल, तो ये एस पीओएस में है। अब हमारा काम खत्म है, दो वेरिएबल है तो 0 से लेकर 3 तक हम लोग जाएंगे, तो हम इसमें इसको क्या लिखेंगे जी, सिग्मा एम 1,2। आप चेक कर पा रहे हो भाई, 0 1, और यहाँ पे सॉरी 1 0 और ये 0 1, ठीक है जी, तो 2 और 1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, अगर आपको डाउट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, ये 1 0 तो मतलब 2, ये 0 1 मतलब 1, समझ गए ना, ये 2 है और ये 1 है। अच्छा जी, ये एस पी एस में है तो पाई एम करके लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है, देखो दोनों सीधे हैं तो पक्की बात है 0 बनेगा, ये दोनों उल्टे हैं तो पक्की बात है 3 बनेगा। आप चेक कर पा रहे हो, तो देख लो भाई आराम से, यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, ये क्या बता रहा है कहाँ कहाँ बल्ब जलेगा, और ये क्या बता रहा है कहाँ कहाँ बल्ब नहीं जलेगा, तो सेम ही तो फंक्शन है। चेक कर पा रहे हो कि नहीं, तो जहां जहां आपने मिसिंग, आप चेक कर लो, नहीं तो अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो आप ये चेक करो, ए और बी है, तो आप F1 देखो, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो F1 क्या बन के आएगा जी, F1 देखो भाई, सिग्मा एम 1 2 हमने लिखा था, तो लो जी, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0, ये बन गया हमारा F1। अच्छा, F2 अगर मैं लिखना चाहता तो F2 को मैं क्या लिखूंगा जी, अगर ये एसपीएस में था तो पाई एम 03 मैंने लिखा था, तो F2 देखो भाई, F2 के लिए मैं ये लिखूंगा। एक बार पहले ये भी देखो, देखो हमने दो जगह वन भरा था ना, इसके हिसाब से एसओपी के हिसाब से हमने 1 और 2 था, ये दो जगह वन भरा था, तो बाकी जगह पे ऑब्वियसली हमारे को क्या भरना पड़ेगा, 0 भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ये मैं इतना बता रहा हूँ कि ये दो कॉम्बिनेशन में बल्ब जल रहा है,
कि जब ए ऑफ है और बी ऑन है, या फिर ए ऑन है बी ऑफ है, तो हमारा बल्ब जल रहा है मतलब 1 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, और बाकी जो दो बच गए हैं, दो कॉम्बिनेशन, उन पे 0 आएगा। इतना तो आप समझ पा रहे हो। F1 हमने लिख लिया। F2 को आप कैसे लिखोगे? F2 में देखो भाई क्या है हमारे पास, पाई एम 03 है, तो पाई एम 03 मतलब समझ पा रहे हो कहाँ कहाँ बल्ब नहीं जलने वाला, मतलब कहाँ कहाँ 0 आएगा, वो ये बता रहा है। तो मतलब क्या बता रहा है कि कौन कौन से मिन टर्म एब्सेंट है, ये बता रहा है। तो 0 एब्सेंट है और 3 एब्सेंट है। यहाँ पे 2 जगह 0 आ गया, तो बाकी अब जो 2 जगह बच गई, ऑब्वियसली वहां पे क्या भरोगे, 1 ही भरोगे। तब आप चेक कर सकते हो, देख लो भाई F1 F2 एकदम सेम टू सेम, वही तो है, दोनों एक ही तो फंक्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं और खोल के नहीं बता सकता, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पॉज करो, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बस मैंने लिख भी दिया कि टू फंक्शन F1 एंड F2 आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग SSOP और SPOS इज सेम। ठीक है, और वही बात है, अगर SSOP में है हमारे पास फंक्शन, दूसरा SPOS में है, तो फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। जो नंबर यहाँ है वो वहां नहीं होना चाहिए, जो यहाँ वहां है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। वो सब मैंने लिखा नहीं है, जस्ट टू सेव द टाइम, आप अपने आप अपनी भाषा में लिख सकते हो जो आपका मन कर रहा है। क्लियर हो गया? ये चीज तो आपको वैसे पता ही है कि कॉरस्पॉन्डिंग SSOP या SPOS सेम होना चाहिए। बट अगर ज्यादा ही कंसेप्ट आ गया गेट एग्जाम में, अगर प्रोफेसर ज्यादा ही डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे, तो F1 फंक्शन दे देंगे SOP में, और F2 फंक्शन दे देंगे POS में। फिर आप इससे SSOP में आ जाओगे, इससे SPOS में आ जाओगे, और फिर वही बात है, आप देख लेना, जो यहाँ नंबर हो यहाँ नहीं होना चाहिए, जो यहाँ हो वो यहाँ नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को? ठीक है जी। और प्लीज बहुत ध्यान रखना है भाई, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना है, मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी करना है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इन द सेंस, जैसे ये देखो भाई, सपोज करो मैं यहाँ पे आपको दे देता सिग्मा एम, जैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन है fx y z, और यहाँ पे मैं आपको सिग्मा में दे देता हूँ 0 1 2 और 5, और यहाँ पे फिर मैं पाई एम में दे देता हूँ 0 1 2 था ना, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 दे दिया। अब आप ये मत बोल देना कि सर जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, बात बन गई। अरे 7 कहाँ है यहाँ पे, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर 7 यहाँ नहीं लिखा, तो वो कहाँ गया भाई? तो डायरेक्टली आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो फंक्शन है पाई एम, ये जो कह रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप सिग्मा में लिखना चाहोगे, तो आप क्या लिखोगे भाई, 0 1 2 3 4 5 मिसिंग था, और यहाँ पे 7 भी आएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब म्यूचुअली, हाँ एग्जॉस्टिव इन द सेंस, मतलब इन दोनों का आप यूनियन कर दो, सारी की सारी मिन टर्म हमारे पास आ जानी चाहिए, वो छूटनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं था यहाँ पे, तो इसका मतलब गड़बड़ है। समझ पा रहे? नो डाउट यहाँ पे ये था कि जो नंबर यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, सारा कुछ मैं आपकी बात मानता हूँ, पर जब हम दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर नहीं है, सेम फंक्शन नहीं है। क्लियर है? आप लॉजिकली भी इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, लॉजिकली भी पकड़ो। ये क्या कह रहा है, 0 1 2 5, इसका मतलब 0 1 2 5 की मिन टर्म प्रेजेंट है, तो बाकी सारी की सारी एब्सेंट है, तो सारी सारी लिखो ना भाई, कौन सी एब्सेंट है, वही तो पाई एम बनेगा। तो आपने छोड़ कैसे दिया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करो, कर लो नोट। हाँ जी, ये फंक्शन आ गया भाई, ये और ये बताओ भाई फटाफट से, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है? तो मैंने लिखा नहीं है एबीसी प्लस, अपने आप लिख सकते हो, 3 वेरिएबल का फंक्शन है ये। F1 इज अ फंक्शन ऑन एबीसी, दैट इज आल्सो ऑन द फंक्शन एबीसी। ये F2 फंक्शन भी एबीसी पे। बताओ भाई दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब देखो यही आया ना, यही अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था, ये एसओपी में दे दिया गया, ये पीओएस में दे दिया गया, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। एसओपी में है तो फटाफट से इसके सिग्मा में लिखो ना, आप अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फटाफट से कर जाओगे 6 और 7 प्लीज। अब अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लीज कोशिश करो समझने की। अब मेरे को थोड़ा सा फ्लाइट पकड़ने दो भाई, थोड़ा सा मेरे को भी अपने मन की करने दो, बहुत देर से मैं पेशेंस रख के बैठा हुआ था। ठीक है जी, तो आप देखो ये क्या बन के आएगा जी, ये बन के आएगा जी 3, और साथ साथ आएगा जी 1। ठीक है, और ये क्या बन के आएगा, बीसी है, तो एक आएगा जी 3 तो ऑलरेडी है हमारे पास, और एक आएगा जी 7। ठीक है, जब यहाँ पे 0 होगा, अच्छा 7 भी है हमारे पास ऑलरेडी, है ना, तो बस यही बचेगा हमारे पास, क्योंकि जब आप ए को 0 भरोगे, समझ पा रहे हो, ए को इमेजिन करो फटाफट से, ए को जब आप 0 भरोगे तो 0 1 1 3 वो ऑलरेडी है हमारे पास, और जब ए को आप 1 भरोगे तो 1 1 1 7 वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो 6 7 3 1 ये आया है। अब इसकी फटाफट से चेकिंग करते हैं भाई। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई एम, तो ए प्लस सी है ये, तो बी मिसिंग था, तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो भाई, ये 0 और ये 0, ये ए और सी ये 0 हो गया, और बी हम 0 भी भर सकते हैं 1 भी भर सकते हैं। 0 भरोगे तो ये है, जब यहाँ पे 0 भरोगे तो सारा 0 बन जाएगा, और 1 भर लोगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, जिसके बाद फिर ए बार प्लस बी, तो ए बार प्लस बी का मतलब क्या होगा, ये 1
याद है ना, उल्टा मतलब 1, सीधा मतलब 0, ठीक है जी। और ये हो गया जी B, तो ये हो गया जी 0। और यहाँ पे C, जब 0 भरोगे तो फिर 4 आएगा, 1 भरोगे तो फिर 5 आएगा। आप चेक करो भैया, आपसे देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, एकदम फर्स्ट क्लास। देख लो भाई, जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, और इन दोनों को जब आप सब देख लोगे, सब इकट्ठा करके लिख के देखो, सारे नंबर आ चुके होंगे 0 से लेकर 7 तक, कोई बीच में हमने छोड़ा नहीं है। तो फर्स्ट क्लास में बोलूंगा ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो F1 इज इक्विवेलेंट टू F2, ठीक है जी। अच्छा, और वैसे अगर आप खोल के देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी एक झटके में भी चेक कर सकते थे। ए बार कैंसल्ड आउट, यहाँ से क्या बन के आएगा जी ए बी, और यहाँ से ए बार सी, और यहाँ से बी सी। यही तो आप लेके चले थे, यही तो लेके चले थे। इतना बोल के मैं भाग भी सकता था, बट वही बात है, कई बार इतना आसान क्वेश्चन नहीं भी होता, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर मेथड से भी दिखा दिया। और मेथड में आपकी स्पीड अप काफी हद तक बिल्डअप होगी कि हमारे को करना कैसे होता है ना। बस कुछ नहीं है भाई, है ना। जैसे जैसे जो मिसिंग है उठा उठा के लिखते चले जाओ। यहाँ पे अगर किसी को डाउट आया, वैसे वही बात है, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। किसी को डाउट आया कि आपने सर कैसे कर दिया था फटाफट से, तो लो भाई फटाफट से ये देख लो भाई, ए बी और यहाँ पे सी है, ये दोनों 1 1 थे, और यहाँ पे 0 और 1 भर सकते थे। 0 भरोगे तो 6 आएगा, 1 भरोगे तो 7 आएगा। तो उसके बाद ए बार सी था, तो देख लो भाई ए बार ये हो गया और ये सी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 0 भरोगे तो फिर 1 आएगा, ये देख लो, और यहाँ पे 1 भरोगे तो फिर 3 आएगा, ये हमने लिखा हुआ है। बीसी था, तो ये देख लो भाई बीसी, ये दोनों 1 हो गया, और यहाँ पे जब 0 भरोगे तो फिर 3 हमारे पास है, 1 भरोगे तो 7 वो हमारे पास है। आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में, ठीक है। मेरे ख्याल से और नहीं मेरे को बोलना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो भाई, इन दोनों को देखना है, क्या ये दोनों फंक्शन हमारे पास सेम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। हम क्या करते हैं इसको, वही बात है, ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, मैंने पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है, जस्ट टू सेव द टाइम। आप समझ पा रहे होगे, ये एबीसीडी 4 वेरिएबल पे फंक्शन है, और ये भी वही बात है, 4 वेरिएबल पे फंक्शन है एबीसीडी, ठीक है जी। तो वही बात है, वेरिएबल ही सेम ना हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर आ जाएंगे। कोई फंक्शन है 4 वेरिएबल पे, कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल पे, तो ऑब्वियस ही बात है, सेम आना ही नहीं है, उसको तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होगे। फटाफट से चेकिंग करते हुए देखो भाई, ये एसओपी में है और ये हमारे पास पीओएस में है, तो चेक करना पड़ेगा भाई, क्या करें, है ना, और कोई वे आउट है नहीं। तो हम इसको फटाफट से लिखेंगे सिग्मा एम में। ए भी हमारे पास है, तो आप समझ पा रहे होगे भाई क्या बन के आएगा, ये 12 13 14 और 15 कैसे कर दिया मैंने, ये देखो भाई ए बी, ये दोनों 1 है, तो बाकी यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आप समझ पा रहे हो 12 13 14 15। उसके बाद सी डी था, तो ए बी सी डी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ये दोनों 1 1, तो जब दोनों डबल 0 भरेंगे हम लोग तो 3 आएगा, जब 1 0 भरोगे तो 11 आएगा, और फिर 0 1 भी भरना था हमारे को, तो 7। समझ पा रहे हो ना, देखो मैं पूरा सीरियल ऑर्डर में कर देता हूँ। जब आपने दोनों 0 भरे तो 3 आया, 0 1 भरा तो 7 आया, 1 0 भरा तो 11 आया, और 1 1 भरा तो 15, जो कि ऑलरेडी हमारे पास था। अब फटाफट से इसकी चेकिंग करते हैं हम लोग, ये पीओएस में है, ठीक है, पीओएस में है, तो हम फटाफट से क्या भरेंगे, बी और सी, ठीक है, ये बी है ये सी है, तो ठीक है जी, इन दोनों को हम 0 भरेंगे। सीधा है तो प्लीज याद रखना है, सीधा है तो 0 आएगा, उल्टा है तो 1 आएगा, याद है ना, ये एकदम इससे उल्टा चलता है भाई, है ना। जब ये सीधे थे तो हमने 1 1 मान के काम किया था, और जब ये सीधे हैं तो फिर हम इनको 0 0 मान के काम करेंगे। याद आ रहा होगा आपको, प्लीज बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो पाई एम करके हम लिखेंगे, और यहाँ पे जब सारा 0 भरेंगे, दोनों 0 भरेंगे, तो ये सारा 0 बन जाएगा 0, ये 1 बन जाएगा, फिर 1 0 भरोगे तो 8 आ जाएगा, 1 1 भरोगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है, बी डी, तो ये बी बैठा है जी, और ये डी बैठा है जी। तो जब यहाँ पे सारा 0 भरोगे तो ऑलरेडी 0 है हमारे पास, 0 1 भरोगे तो 2 आएगा, 1 0 भरोगे तो फिर 8 आएगा, जो कि है हमारे पास, 1 1 भरोगे तो फिर 1 0 1 0 मतलब 10 बन जाएगा, ए प्लस बी, तो ये ए है ये बी है। तो लो जी, अब हम क्या करेंगे, सी डी हमारा बच गया था, तो फिर सारा 0 भरोगे तो 0 आएगा, 0 1 करोगे तो फिर 1 ऑलरेडी है हमारे पास, 1 0 करोगे तो 2 2 है हमारे पास, 1 1 करोगे तो 3 आएगा। लो जी, ठीक है जी। अब फटाफट से देख लो जरा, इनको हम मैचिंग करके देख लेते हैं। जो जो नंबर है देखो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहाँ नहीं है, तो 4 यहाँ होना चाहिए था। अब देखो भाई 4 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहीं से बस बोल के भाग जाऊंगा कि नहीं बेटा ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा एम नोटेशन में हमने इस फंक्शन को लिखा है, तो ये क्या बता रहा है, ये मिनटर्म प्रेजेंट है, तो 4 मिनटर्म एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये F1 फंक्शन क्या बोलेगा कि बल्ब बल्ब नहीं जलना चाहिए था, क्योंकि 4 यहाँ पे मिसिंग है, 4 यहाँ पे मिसिंग है, तो क्या कहेगा कि बल्ब नहीं जलना चाहिए था 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब जब ए 4 का मतलब क्या होगा जी, ए बार बी सी बार डी बार, मतलब जब ए ऑफ हो, सी ऑफ हो, डी ऑफ हो और बी ऑन हो, उस टाइम पे बल्ब नहीं जलना चाहिए। ये F1 फंक्शन ये कह रहा है। और F2 क्या कह रहा है, F2 कह रहा है कि ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, मिनटर्म नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग बल्ब हमारा जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट है। अगर मिनटर्म यहाँ पे एब्सेंट है तो वो क्या बोलेगा, बल्ब जलना चाहिए था। तो मतलब ए बार बी सी बार डी बार इसके कॉरस्पॉन्डिंग बल्ब
जलना चाहिए था। ये कौन कह रहा है? F2 कह रहा है। F2 कह रहा है कि जलना चाहिए था, F1 कह रहा है नहीं जलना चाहिए था। ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो मिन टर्म 4 है कहां भाई? वो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मैंने आपको बार बार समझाया था भाई, इन दोनों का जब आप सेट का यूनियन करते हो तो सारी मिन टर्म हमारे पास आ जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो नंबर यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का यूनियन करके वापस हमारे पास सारा कुछ आ जाना चाहिए था। मोर ओवर आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते थे। देखो भाई 0 1 2 3, ये देखो 3 यहाँ पे भी बैठा है और यहाँ पे भी बैठा है। ये भी तो बहुत बड़ी टेंशन थी। 4 को तो मारो बोली, 4 की बात तो बाद में करनी चाहिए थी। पहले मेरे को ये बोलना चाहिए था कि 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह कैसे आ गया? तो ये क्या कहेगा? मिनटर्म नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग बल्ब जलना चाहिए, और ये क्या कहेगा? मिनटर्म नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो गड़बड़ होगी ना भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्चुअली ये थोड़ा सा शायद कंसेप्ट बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो मेरे 2 मिनट लगेंगे, बट मैं चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा। मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको बीच में। बीच में मैं आपको पता है, मैं हर बच्चे को हमेशा बताता हूँ, उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आता हूँ। बीच में छोड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं 2 मिनट लगाता हूँ, आपको चीजें समझा देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। ये देखो भाई, ये ए बी सी और डी, 0001 0010 0011 0100 0101 0110 देख रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? ऐसी आदत डाला करो आपको लिखने की। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो टीचर ऐसे सिखाते हैं 010101 भरते रहो, यहाँ पे 00110011 भरते रहो, यहाँ पे 4041, यहाँ पे 8081। अरे नहीं, वो बकवास तरीके, फिर आपको याद नहीं होगा बाइनरी ढंग से। अब मैं सारा मेरे को याद है, 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 आएगा तो 9 ये आएगा, फिर ये 10 आएगा, ये 11 आएगा, ये 12 आएगा, ये 13 आएगा, ठीक है, ये 14 आएगा। इतनी बार ये सब ट्रुथ टेबल मैंने बना रखे हैं, आप भी इतनी बार बना लो कि ये सब चीजें दिमाग में एकदम घर कर जाए, अच्छे से बैठ जाए। 2 + 2 = 4 सारी उम्र नहीं भूलने वाले आप, सारी उम्र। क्यों नहीं भूलने वाले? क्योंकि आपने 1 करोड़ बार कर लिया होगा, इतनी बार लिखा होगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसको भी लिखते रहो, इसलिए आपको फिर सोचना समझना नहीं पड़ेगा। जैसे आपके सामने 1101 आएगा, सीधा बोलोगे ये तो 13 है, ये आएगा सीधा बोलोगे 14 है, ये आएगा सीधा बोलोगे 15 है। सब कॉन्शियस माइंड से, सोचना ही ना पड़े। यही सबसे बड़ी खास बात है डिजिटल की। ये 12 है, फटाफट से पता लगना चाहिए। ये मेरे को दिखता ही नहीं है 1100, मेरे को 12 नजर आता है। ये आपको ये नजर आना चाहिए। मेरे को ये दिखता ही नहीं है 4 × 1, मेरे को 15 नजर आता है। ये देखने का नजरिया बदल चुका है मेरे, इतने साल पढ़ा पढ़ा के। तो आप भी बदलो ना भाई, है ना? क्या दिक्कत है? ये आपको नजर आ रहा है 1110 में, मेरे को 13 नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है 1110, मेरे को 1110 नहीं नजर आ रहा, मेरे को 14 नजर आ रहा है। इस हद तक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? अच्छा, आप देखो भाई ये F1 फंक्शन क्या कहता है। F1 फंक्शन देखो आराम से, ये कह रहा है जी 12 13 14 15 3 7 11 12। अच्छा, मेरे को यहाँ पे लाइनें भी खींचनी पड़ेंगी, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना? 2 मिनट मैं फालतू लगा रहा हूँ, लेकिन चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा भाई। बीच मझधार आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो टाइम लग जाता है, लेकिन चीजें हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है? छोड़ना नहीं है भैया कुछ भी। चलो जी, अब हो जाओ शुरू फटाफट। 12 13 14 15 3 7 11, 12 13 14 15 3 7 और ये 11, ठीक है? ये मेरी स्पीड ही आपको बता रही होगी कि मेरे को ये नंबर दिखते ही नहीं है। मेरे को सीधा ये देख ले, ये 3 मेरे को, ये 3 ही नजर आ रहे हैं। आपको 0011 नजर आ रहा होगा, मेरे को 3 नजर आ रहा है। ये मेरे को 7 नजर आ रहा है, ये 11 नजर आ रहा है। सीधा देख रहे हो कितने स्पीड से मैंने भरा है? नहीं तो मैं सोचता रहता अच्छा 1011, अच्छा ये तो शायद 11 होता है, देखना पड़ेगा। फिर मैं 1011 लिखूं, उसको 11 लिखूं, फिर ऐसे करूं। नहीं ना, ये सब मेरे दिमाग में है, तो आपके भी दिमाग में हो जाना चाहिए तक, ठीक है जी? अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ये है भाई, F1 फंक्शन ये कह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सारी मिन टर्म प्रेजेंट है, तो बाकी सारी एब्सेंट होंगी कि नहीं होंगी? तो एब्सेंट होंगी, तो फिर यहाँ पे सारा जीरो भरेंगे कि नहीं भरेंगे? यहाँ सारा जीरो भरो भाई, बाकी ये सारा भरो जीरो। हो गया? ये कहानी है जी किसकी? F1 की। अब हम आते हैं F2 पे। F2 पे हमने पाई में ये सब लिखा हुआ है। पाई में लिखा, तो ये क्या बता रहा है? कौन कौन से मिन टर्म एब्सेंट है? तो ये जीरो, तो लो जी, जीरो वाली मिन टर्म एब्सेंट है, तो मतलब यहाँ पे हम जीरो भरेंगे। 1 वाली मिन टर्म एब्सेंट है, तो यहाँ पे हम जीरो भरेंगे। 8 वाली मिन टर्म एब्सेंट है, तो लो जी जीरो भरूंगा। 9 पे जीरो भरूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये क्या लिखा हुआ है जी? 2 लिखा हुआ है शायद, है ना? ये वही बात है, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ 2 है, 2 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग जीरो भर लेंगे। 2 के बाद 10 और 3 है। 10 कहाँ है भाई? और 3,
बस अब देखो, अब मैं आपको वापस से दिखाता हूं, अब आपको क्लैरिटी आएगी काम में। हाँ जी, तो ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ये कंसंट्रेट करो बस। ये समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज मैं कह रहा था। ये देखो भाई, F1 में भी हमारे पास मिनटर्म नंबर 3 है और F2 में भी मैक्सटर्म नंबर 3 है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये देखो भाई, यहाँ पे भी 3 बैठा है और यहाँ पे भी 3 बैठा है। तो ये क्या कह रहा है कि मिनटर्म नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बल्ब जलना चाहिए, और ये क्या कह रहा है मिनटर्म नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बल्ब नहीं जलना चाहिए, मतलब ये एब्सेंट है। ये क्या बता रहा है, मिनटर्म 3 एब्सेंट है, और ये क्या बता रहा है, मिनटर्म 3 प्रेजेंट है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या बात? तो ऐसा बोल देंगे कि दोनों फंक्शन सेम नहीं है। और मोर ओवर 4 की बड़ी टेंशन आ गई, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, और यहाँ पे भी 4 नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा कि F2 फंक्शन कह रहा है कि मिनटर्म नंबर 4 प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम में नहीं है। और F1 फंक्शन क्या कह रहा है कि मिनटर्म नंबर 4 यहाँ पे नहीं है, मिनटर्म से हमने लिखे हैं 4 नहीं है। और ये मतलब F1 के कॉरस्पॉन्डिंग F1 क्या कहता है कि मिनटर्म नंबर 4 नहीं होनी चाहिए, और F2 कह रहा है मिनटर्म नंबर 4 होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सटर्म में वो नहीं लिखी गई है। जो जो मैक्सटर्म में नहीं लिखी है वही सारी मिनटर्म प्रेजेंट होगी ना भाई, समझ आ रही कि नहीं? तो ये चीज मैं कह रहा था, देखो भाई ये A बार B C बार D, ये मिनटर्म नंबर 4 है। तो मिनटर्म नंबर 4 ये क्या कहता है भाई, ये तो कहता है प्रेजेंट होनी चाहिए। सॉरी, F1 कहता है एब्सेंट होनी चाहिए, और F2 कहता है प्रेजेंट होनी चाहिए। देख लो भाई, 4 के देख लो भाई, ये कह रहा है एब्सेंट होनी चाहिए, ये कह रहा है प्रेजेंट होनी चाहिए, तो होगी ना गड़बड़। तो कहां से सेम है दोनों फंक्शन? सेम नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा बोलना बार बार बता रहा हूँ, सेहत के लिए हानिकारक, और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बार बार आपको समझाता रहता हूँ। टिप ऑफ आइसबर्ग 5% है जो प्रेजेंट है, 95% हिडन है। जिसमें जितना दम है उतना निकाल लो भाई 95% से। आइसबर्ग देखे ना भाई, बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा नजर आता है, बाकी सारा नीचे हिडन होता है। तो 95% नीचे हिडन बैठा है, जिसमें जितना दम है उतना निकाल लो। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके जी। तो आते हैं अपनी बात पे वापस। हाँ जी, तो क्लियर हो, ये सब नोट डाउन कर लेना, है ना? ये जो भी आपको ठीक लग रहा है ये सब नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, ओके जी। लास्ट एग्जांपल था, इसलिए मैंने टाइम लगाया और आपको पूरा डिटेल में अच्छे से क्लियर कर दिया सारा कुछ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बस वो जो थोड़ा बहुत बच गया है, एक कुछ फंक्शंस के टाइप है, न्यूट्रल फंक्शन है और ये सेल्फ डुअल फंक्शंस हैं, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।